जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों जाऊं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं। जय श्री राधे कृष्णा। आज की कथा संजय व्यास संवाद मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए दैत्य और देवताओं के लक्षण। संजय ने पूछा, हे ब्राह्मण, सात्विक पुरुष मनुष्यों में असुर आदि के लक्षणों को कैसे जान सकते हैं? नाथ, मेरे संशय को दूर कीजिए। व्यास जी बोले, द्विजों तथा अन्य जातियों में अपने पूर्वकृत पापों के अनुरूप असुर, राक्षस और प्रेत भी जन्म ग्रहण करते हैं, किंतु वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। मनुष्यों में जो असुर जन्मते हैं वे सदा ही लड़ाई झगड़ा करने को उत्सुक रहते हैं। जो मायावी, दुराचारी और क्रूर हों, उन्हें इस पृथ्वी पर राक्षस समझना चाहिए। इसके विपरीत एक भी बुद्धिमान एवं सुयोग्य पुत्र हो तो उसके द्वारा समूचे कुल की रक्षा होती है। एक भी वैष्णव पुत्र अपने कुल की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो पुण्य तीर्थों और मुक्ति क्षेत्र में ज्ञान पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे संसार सागर से तर जाते हैं, और जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वे स्वयं तो तरते ही हैं, दूसरों को भी तार देते हैं। एक पतिव्रता स्त्री अपने कुल की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। इसी प्रकार द्विज और देवताओं के पूजन में तत्पर रहने वाला धर्मात्मा जितेंद्रिय पुरुष भी अपने कुल का उद्धार करता है। कलयुग के अंत में जब शहर और गांव में धर्म का नाश हो जाता है, तब एक ही धर्मात्मा पुरुष समस्त पुर, ग्राम, जन समुदाय और कुल की रक्षा करता है। जो मनुष्य अपवित्र एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों के भक्षण में आनंद मानता है, बराबर पाप करता है और रात में घूम घूम कर चोरी करता है, उसे विद्वान पुरुषों को वंचक समझना चाहिए। जो संपूर्ण कर्तव्य कार्यों में अनभिज्ञ तथा सब प्रकार के कर्मों से अपरिचित है, जिसे समयोचित सदाचार का ज्ञान नहीं, ये मूर्ख वास्तव में पशु ही है। जो हिंसक, सजातीय मनुष्य को उद्वेजित करने वाला, कलह प्रिय, कायर और उच्छिष्ट भोजन का प्रेमी है, वे मनुष्य कुत्ता कहा गया है। जो स्वभाव से ही चंचल, भोजन के लिए सदा लालायित रहने वाला, कूद कूद कर चलने वाला और जंगल में रहने का प्रेमी है, उस मनुष्य को उस पृथ्वी पर बंदर समझना चाहिए। जो वाणी और बुद्धि द्वारा अपने कुटुंबियों तथा दूसरे लोगों को चुगली करता है, उस सबके लिए उद्वेगजनक होता है। वे पुरुष सर्प के समान माना गया है। जो बलवान, आक्रमण करने वाला, नितांत निर्लज्ज, दुर्गंध युक्त, मांस का प्रेमी और भोगासक्त होता है, ये मनुष्य में सिंह कहा गया है। उसकी आवाज सुनते ही दूसरे भेड़िए आदि की श्रेणी में गिने जाने वाले लोग भयभीत और दुखी हो जाते हैं। जिनकी दृष्टि दूर तक नहीं जाती, ऐसे लोग हाथी माने जाते हैं। इसी क्रम से मनुष्यों में अन्य पशुओं का विवेक कर लेना चाहिए। अब हम नर रूप में स्थित देवताओं का लक्षण बताते हैं। जो द्विज देवता, अतिथि, गुरु, साधु और तपस्वियों के पूजन में संलग्न रहने वाला, नित्य तपस्या प्रायण, धर्म शास्त्र एवं नीति में स्थित, क्षमाशील, क्रोधजयी, सत्यवादी, जितेंद्रिय, लोभहीन, प्रिय बोलने वाला, शांत, धर्मशास्त्र प्रेमी, दयालु, लोकप्रिय, मिष्टभाषी, वाणी पर अधिकार रखने वाला, सब कार्यों में दक्ष, गुणवान, महाबली, साक्षर, विद्वान, आत्म विद्या आदि के लिए उपयोगी कार्यों में संलग्न, घी और गाय के दूध, दही आदि में तथा निर्मांस भोजन में रुचि रखने वाला, अतिथि को दान देने और पार्वण आदि कर्मों में प्रवृत्त रहने वाला, जिसका जन्म, जिसका समय स्नान दान आदि शुभ कर्म, व्रत, यज्ञ, देव पूजन तथा स्वाध्याय आदि में ही व्यतीत होता है, कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाने पाता, वही मनुष्य देवता है। यही मनुष्यों का सनातन सदाचार है। श्रेष्ठ मुनियों ने मानवों का आचरण देवताओं के ही समान बताया। अंतर इतना ही है कि देवता सत्व गुण में बड़े चढ़े होते हैं, इसलिए निर्भय होते हैं, और मनुष्यों में भय अधिक होता है। देवता सदा गंभीर रहते हैं और मनुष्यों का स्वभाव सर्वदा मृदु होता है। इस प्रकार पुण्य विशेष के तारतम्य से सामान्यतः सभी जातियों में विभिन्न स्वभाव के मनुष्यों का जन्म होता है।
उनके प्रिय अप्रिय पदार्थों को जानकर पुण्य पाप तथा गुण अवगुण का निश्चय कर लेना चाहिए। मनुष्य में यदि पति पत्नी के अंदर जन्मगत संस्कारों का भेद हो तो उन्हें तनिक भी सुख नहीं मिलता। सालोक्य आदि मुक्ति की स्थिति में रहना पड़े अथवा नरक में सजातीय संस्कार वालों में भी परस्पर प्रेम होता है। शुभ कार्य में संलग्न रहने वाले पुण्य आत्मा मनुष्य को अत्यंत पुण्य के कारण दीर्घायु की प्राप्ति होती है तथा जो दैत्य आदि की श्रेणी में गिने जाने वाले पाप आत्मा मनुष्य हैं, उनकी मृत्यु जल्दी होती है। सतयुग में देव जाति के मनुष्य ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं, दैत्य अथवा अनेक जाति के नहीं। त्रेता में 1/4, द्वापर में आधा तथा कलयुग की संध्या में समूचा भूमंडल दैत्य आदि से व्याप्त हो जाता है। देवता और असुर जाति के मनुष्य का समान संख्या में जन्म होने के कारण ही महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला है। दुर्योधन के योद्धा और सेना आदि जितने भी सहायक हैं, वे दैत्य आदि ही हैं। कर्ण आदि वीर सूर्य आदि के अंश से उत्पन्न हुए। गंगानंदन भीष्म वसुओं में प्रधान है। आचार्य द्रोण देव मुनि बृहस्पति के अंश से प्रकट हुए हैं। नंदनंदन श्री कृष्ण के रूप में साक्षात भगवान श्री विष्णु हैं। विदुर साक्षात धर्म है। गांधारी, द्रौपदी, कुंती इनके रूप में देवियां ही धरातल पर अवतीर्ण हुई हैं। जो मनुष्य जितेंद्रिय दुर्गुणों से मुक्त तथा नीति शास्त्र के तत्व को जानने वाला है और ऐसे ही नाना प्रकार की उत्तम गुणों से संतुष्ट दिखाई देता है, वे देव स्वरूप है। स्वर्ग का निवासी हो या मनुष्य लोक का, जो पुराण और तंत्र में बताए हुए पुण्य कर्मों का स्वयं आचरण करता है, वही इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। जो शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश का उपासक है, वे समस्त पितरों का तार कर इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। जो वैष्णव को देखकर प्रसन्न होता है और उसकी पूजा करता है, वे सब पापों से मुक्त हो इस भूतल का उद्धार करता है। जो ब्राह्मण यजन, याजन आदि 6 कर्मों में संलग्न सब प्रकार के यज्ञों में प्रवृत्त रहने वाला और सदा धार्मिक उपाख्यान सुनाने का प्रेमी है, वे भी इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। जो लोग विश्वासघाती, कृतघ्न, व्रत का उल्लंघन करने वाले तथा ब्राह्मण और देवताओं के द्वेषी हैं, ये मनुष्य इस पृथ्वी का नाश कर डालते हैं। जो माता पिता, स्त्री, गुरुजन और बालकों का पोषण नहीं करते, देवता, ब्राह्मण और राजाओं का धन हर लेते हैं तथा जो मोक्ष शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखते, ये मनुष्य भी इस पृथ्वी का नाश करते हैं। जो पापी मदिरा पीने और जुआ खेलने में आसक्त रहते और पाखंडियों तथा पतितों से वार्तालाप करते हैं। जो महापात की और अतिपात की, जिनके द्वारा बहुत से जीव जंतु मारे जाते हैं, वे लोग इस भूतल का विनाश करने वाले हैं। जो सत्कर्म से रहित है, सदा दूसरों को उद्गिन करने वाले और निर्भय हैं, स्मृतियों तथा धर्म शास्त्रों में बताए हुए शुभ कर्मों का नाम सुनकर जिनके हृदय में उद्वेग होता है, जो अपनी उत्तम जीविका को छोड़कर नीच वृत्ति का आश्रय लेते हैं तथा द्वेषवश गुरुजनों की निंदा में प्रवृत्त होते हैं, वे मनुष्य इस भूलोक का नाश कर डालते हैं। जो दाता को दान से रोकते हैं और पाप कर्म की ओर प्रेरित करते हैं तथा जो दीनों और अनाथों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे लोग इस भूतल का सत्यानाश करते हैं। ये तथा और भी बहुत से पापी मनुष्य हैं, जो दूसरे लोगों को पापों में ढकेल कर इस पृथ्वी का सर्वनाश करते हैं। जो मानव इस प्रसंग को सुनता है, उसे इस भूतल पर दुर्गति, दुख, दुर्भाग्य और दीनता का सामना नहीं करना पड़ता। उसका दैत्य आदि के कुल में जन्म नहीं होता तथा स्वर्गलोक में शाश्वत सुख का उपभोग करता है। वैशंपायन जी ने पूछा, विप्रवर, आकाश में प्रतिदिन जिसका उदय होता है, ये कौन है? इसका क्या प्रभाव है तथा इस किरणों के स्वामी का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? मैं देखता हूँ देवता, बड़े बड़े मुनि, सिद्ध, चारण, दैत्य, राक्षस तथा ब्राह्मण आदि समस्त मानव इसकी सदा ही आराधना किया करते हैं। व्यास जी बोले, वैशंपायन, ये ब्रह्मा के स्वरूप हैं, प्रकट हुए हैं, ब्रह्म का ही उत्कृष्ट तेज है, इसे साक्षात ब्रह्म में समझो। ये धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को देने वाले हैं। निर्मल किरणों से सुशोभित ये तेज का पुंज पहले अत्यंत प्रचंड और दुस्सह था। इसे देखकर इसकी प्रखर रश्मियों से पीड़ित हो सब लोग इधर उधर भागकर छिपने लगे। चारों ओर के समुद्र, समस्त बड़ी बड़ी नदियां और नद आदि सूखने लगे। उनमें रहने वाले प्राणी मृत्यु के ग्रास बनने लगे। मानव समुदाय भी शोक से आतुर हो उठा। ये देखकर इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए
और उनसे ये सारा हाल कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, ये तेज आदि ब्रह्म के स्वरूप से जल में प्रकट हुआ। ये तेजोमय पुरुष उस ब्रह्म की ही समान है, इसमें और आदि ब्रह्म में कोई अंतर नहीं समझना। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत चराचर प्राणियों से समूची त्रिलोकी में इसी की सत्ता है। ये सूर्य देव सत्यमय है, इनके द्वारा चराचर जगत का पालन होता है। देवता, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज आदि जितने भी प्राणी हैं, सबकी रक्षा सूर्य से ही होती है। इन सूर्य देवता के प्रभाव का हम पूरा वर्णन नहीं कर सकते। इन्होंने ही लोकों का उत्पादन और पालन किया है। सबके रक्षक होने के कारण इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं। पो फटने पर इनका दर्शन करने से राशि राशि पाप विलीन हो जाते हैं। द्विज आदि सभी मनुष्य इन सूर्य देव की आराधना करके मोक्ष पा लेते हैं। संध्या उपासन के समय ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण अपनी भुजाएं ऊपर उठाए इन्हीं सूर्य देव का उपस्थान करते हैं और उसके फलस्वरूप समस्त देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। सूर्य देव के ही मंडल में रहने वाली संध्या रूपिणी देवी की उपासना करके संपूर्ण द्विज स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस भूतल पर जो पतित और जूठन खाने वाले मनुष्य हैं, वे भी महान सूर्य की किरणों से स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। संध्या काल में सूर्य की उपासना करने मात्र से द्विज सारे पापों से शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य चांडाल, गोघाती, पतित, कोड़ी, महापातकी और उपपातकी के दिख जाने पर भगवान सूर्य का दर्शन करता है, वे भारी से भारी पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। सूर्य की उपासना करने मात्र से मनुष्य को सब रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्य की उपासना करते हैं, वे इहलोक और परलोक में भी अंधे, दरिद्र, दुखी और शोकग्रस्त नहीं होते। श्री विष्णु और शिव आदि देवताओं के दर्शन सब लोगों को नहीं होते। ध्यान में ही उनके स्वरूप का साक्षात्कार किया जाता है, किंतु भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। देवता बोले, ब्राह्मण, सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए आराधना, उपासना अथवा पूजा तो दूर रहे, इनका दर्शन ही परले काल की आग के समान है। भूतल के मनुष्य आदि संपूर्ण प्राणी इनके तेज के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो गए। समुद्र आदि जलाशय नष्ट हो गए। हम लोगों से भी इनका तेज सहन नहीं होता, फिर दूसरे लोग कैसे सह सकते हैं? इसलिए आप ही ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग भगवान सूर्य का पूजन कर सके, सब मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव की आराधना कर सके। इसके लिए आप ही कोई उपाय करें। व्यास जी कहते हैं, देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ग्रहों के स्वामी भगवान सूर्य के पास गए और संपूर्ण जगत का हित करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देव, तुम संपूर्ण संसार के नेत्र स्वरूप और निरामय हो। तुम साक्षात ब्रह्म रूप हो। तुम्हारी ओर देखना कठिन है। तुम परले काल की अग्नि के समान तेजस्वी हो। संपूर्ण देवताओं के भीतर तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारे शीघ्र से वायु के सखा अग्नि निरंतर विराजमान है। तुम्ही से अन्न आदि का पाचन तथा जीवन की रक्षा होती है। देव, तुम्ही से उत्पत्ति और परले होते हैं। एकमात्र तुम ही संपूर्ण भुवनों के स्वामी हो। तुम्हारे बिना समस्त संसार का जीवन एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम ही संपूर्ण लोकों के प्रभु तथा चराचर प्राणियों के रक्षक, पिता और माता हो। तुम्हारी ही कृपा से यह जगत टिका हुआ है। भगवान, संपूर्ण देवताओं में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं। शरीर के भीतर, बाहर तथा समस्त विषय में सर्वत्र तुम्हारी सत्ता है। तुमने ही इस जगत को धारण कर रखा है। तुम ही रूप और गंध आदि उत्पन्न करने वाले हो। रसों में जो स्वाद है वे तुम्ही से आया। इसी प्रकार तुम ही संपूर्ण जगत के ईश्वर और सबकी रक्षा करने वाले हो। प्रभु, तीर्थों, पुण्य क्षेत्रों, यज्ञ और जगत के एकमात्र कारण तुम ही हो। तुम परम पवित्र, सबके साक्षी और गुणों के धाम हो। सर्वज्ञ, सबके कर्ता, संहारक, रक्षक, अंधकार, कीचड़ और रोगों का नाश करने वाले तथा दरिद्रता के दुखों का निवारण करने वाले भी तुम ही हो। इस लोक तथा परलोक में सबसे श्रेष्ठ बंधु एवं सब कुछ जानने और देखने वाले तुम ही हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो सब लोगों का उपकारक हो। आदित्य ने कहा, महाप्राज्ञ पितामह, आप विश्व के स्वामी तथा सृष्टा हैं।
शीघ्र अपना मनोरथ बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुरेश्वर, तुम्हारी किरणें अत्यंत प्रखर हैं, लोगों के लिए वे अत्यंत दुस्सहनीय हो गई हैं। अतः जिस प्रकार उनमें कुछ मृदुता आ सके वही उपाय करो। आदित्य ने कहा, प्रभु, वास्तव में मेरी कोटि कोटि किरणें संसार का विनाश करने वाली ही हैं। अतः आप किसी युक्ति द्वारा इन्हें खराद कर कम कर दें। तब ब्रह्मा जी ने सूर्य के कहने से विश्वकर्मा को बुलाया और वज्र की सान बनवाकर उसी के ऊपर परले काल के समान तेजस्वी सूर्य को आरोपित करके उनके प्रचंड तेज को शांत किया। उस छंटे हुए तेज से ही भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र बनाया गया। अमोघ दंडक, यमदंड, शंकर जी का त्रिशूल, काल का खड्ग, कार्तिकेय को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति तथा भगवती दुर्गा के विचित्र शूल का भी इसी से तेज से निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उन सब अस्त्रों को फुर्ती से तैयार किया था। सूर्य देव की 1000 किरणें शेष रह गई, बाकी सब छंट गई। ब्रह्मा जी के बताए हुए उपाय के अनुसार ही ऐसा किया गया। कश्यप मुनि के अंश और अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण सूर्य आदित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान सूर्य विश्व की अंतिम सीमा तक विचरते हैं और मेरुगिरी के शिखरों पर भ्रमण करते रहते हैं। ये दिन रात इसी पृथ्वी से लाख योजन ऊपर रहते हैं। विधाता की प्रेरणा से चंद्रमा आदि ग्रह भी वही विचरण करते हैं। सूर्य 12 स्वरूप धारण करके 12 महीने 12 राशियों में संक्रमण करते हैं। उनके संक्रमण से ही संक्रांति होती है, जिसको प्राय सभी लोग जानते हैं। मुने, संक्रांतियों में पुण्य क्रम करने से लोगों को जो फल मिलता है ये सब हम बताते हैं। धनु, मिथुन, मीन और कन्या राशि की संक्रांति को षडशिति कहते हैं तथा वृश्चिक, कुंभ और सिंह राशि पर जो सूर्य की क्रांति होती है उसका नाम विष्णुपदी है। षडशिति नाम की संक्रांति में किए हुए पुण्य क्रम का फल 86,000 गुना, विष्णुपदी में लाख गुना और उत्तरायण और दक्षिणायन आरंभ होने के दिन कोटि कोटि गुना अधिक होता है। दोनों अयनों के दिन जो कर्म किया जाता है वे अक्षय होता है। मकर संक्रांति में सूर्य उदय के पहले स्नान करना चाहिए। इससे 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। उस समय किया हुआ तर्पण, दान और देव पूजन अक्षय होता है। विष्णुपदी नामक संक्रांति में किए हुए दान को भी अक्षय बताया गया है। दाता को प्रत्येक जन्म में उत्तम निधि की प्राप्ति होती है। शीतकाल में रुईदार वस्त्र दान करने से शरीर में कभी दुख नहीं होता। तुला दान और शया दान दोनों का ही फल अक्षय है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्य उदय के पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है वे स्वर्ग में अक्षय सुख भोगता है। जो अमावस्या के दिन स्वर्ण जटित सिंह और मणि के समान कांति वाली शुभ लक्षण गौ को उसके खुरों में चांदी मढ़ाकर कांसे के बने हुए दुग्ध पात्र सहित श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिए दान करता है वे चक्रवर्ती राजा होता है। जोक्त तिथि को तिल की गौ बनाकर उसे सब सामग्रियों सहित दान करता है वे 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ब्राह्मणों को भोजन के योग्य अन्न देने से भी अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो उत्तम ब्राह्मण को अनाज, वस्त्र, घर आदि दान करता है उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनवंतर तिथि कहते हैं। उस दिन जो कुछ दान किया जाता है वे सब अक्षय हो जाता है। अतः दान और सत्पुरुषों का पूजन ये परलोक में अनंत फल देने वाले हैं। व्यास जी कहते हैं, कैलाश के रमणीय शिखर पर भगवान महेश्वर सुखपूर्वक बैठे थे। इसी समय सकंद ने उनके पास जाकर पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, नाथ, मैं आपसे रविवार आदि का यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ। महादेव जी ने कहा, बेटा, रविवार के दिन मनुष्य व्रत रहकर सूर्य को लाल फूलों से अर्घ दे और रात को हविष्यान्न भोजन करे। ऐसा करने से वे कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रविवार का व्रत परम पवित्र और हितकर है। वे समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला, पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि रविवार के दिन सूर्य की संक्रांति तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो तो उस दिन किया हुआ व्रत, पूजा और जप सब अक्षय होता है। शुक्ल पक्ष के रविवार को गृहपति सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हाथ में फूल ले, लाल कमल पर विराजमान, सुंदर ग्रीवा से सुशोभित, रक्त वस्त्रधारी और लाल रंग के आभूषणों से विभूषित भगवान सूर्य का ध्यान करें
और फूलों को सूंघकर ईशान कोण की ओर फेंक दें। इसके बाद मंत्र का जाप करें और गायत्री का जप करें। तदंतर गुरु के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पूजा करें। भक्ति के साथ पुष्प और केले आदि के सुंदर फूल अर्पण करके जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद चंदन, चंदन के बाद धूप, धूप के बाद दीप, दीप के बाद नैवेद्य तथा उसके बाद जल निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात जप, स्तुति मुद्रा और नमस्कार करना उचित है। पहली मुद्रा का नाम अंजलि, दूसरी का नाम धेनु है। इसी प्रकार जो सूर्य का पूजन करता है वे उन्हीं का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान सूर्य एक होते हुए भी काल भेद से नाना रूप धारण करके प्रत्येक मास में तपते रहते हैं। एक ही सूर्य 12 रूपों में प्रकट होते हैं। मार्गशीर्ष में मित्र, पोष में सनातन विष्णु, माघ में वरुण, फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में भानु, विशाख में तापन, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में गपसित, भाद्रपद में यम, अश्विन में हिरण्यरेता और कार्तिक में दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार 12 महीनों में भगवान सूर्य 12 नामों से पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यंत विशाल, महान, तेजस्वी और परले कालीन अग्नि के समान देदीप्यमान है। जो इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है उसके शरीर में पाप नहीं रहता, उसे रोग, दरिद्रता और अपमान का कष्ट भी कभी नहीं उठाना पड़ता। ये यश, राज्य, सुख तथा अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। अब मैं सबको प्रसन्नता करने वाला सूर्य के उत्तम महामंत्र का वर्णन करूंगा। उसका भाव इस प्रकार है। हे सहस्त्र भुजाओं, किरणों से सुशोभित भगवान आदित्य को नमस्कार। हाथ में कमल धारण करने वाले वरुण देव को बारंबार नमस्कार। अंधकार का विनाश करने वाले श्री सूर्यदेव को अनेक बार नमस्कार। रश्मिमयी सहस्रों जीवाएं धारण करने वाले भानु को नमस्कार। भगवान, तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, तुम ही रुद्र हो, तुम्हें नमस्कार। तुम ही संपूर्ण प्राणियों के भीतर अग्नि और वायु रूप से विराजमान हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार। तुम्हारी सर्वत्र गति और सब भूतों में स्थिति, तुम्हारे बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं। तुम इस चराचर जगत में समस्त देहधारियों के भीतर स्थित हो। इस मंत्र का जप करके मनुष्य अपने संपूर्ण अभिलिष्ट पदार्थों तथा स्वर्ग आदि के भोगों को प्राप्त करता है। आदित्य, भास्कर, सूर्य अर्घ, भानु, दिवाकर, स्वर्णरेता, मित्र, पुषा, त्वष्टा, स्वयंभू और तिमिराश, ये सूर्य के 12 नाम बताए गए हैं। जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्य के इन 12 नामों का पाठ करता है वे सब पापों और रोगों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। षडानन, अब मैं महात्मा भास्कर के जो दूसरे प्रधान नाम हैं उनका वर्णन करूंगा। तपन, तापन, कर्ता, हर्ता, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, व्योमधिम, दिवाकर, अग्निगर्भ, महाविप्र, खग, सप्ताश्ववाहन, पद्महस्त, तमोभेदी, ऋग्वेद, यजुसामक, कालप्रिय, पौंड्रिक, मुसलधान और भावी। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन नामों का सदा स्मरण करता है उसे रोग का भय कैसे हो सकता है। कार्तिकेय, तुम यत्न पूर्वक सुनो। सूर्य का नाम स्मरण सब पापों को हरने वाला और शुभ है। महामते, आदित्य की महिमा के विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। मंत्रों के जप, होम और संध्योपासना करनी चाहिए। ये मंत्र सब प्रकार से शांति देने वाले और संपूर्ण विघ्नों के विनाशक हैं। ये सब रोगों का नाश करते हैं। अब महात्मा भास्कर के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा जो संपूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस मंत्र से सदा सब प्रकार की सिद्धि मिलती है, ये निश्चित बात है। इसके जप से रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकार के अनिष्ट का भय नहीं होता। ये मंत्र न किसी को देना चाहिए और न किसी से इसकी चर्चा करनी चाहिए, अपितु प्रयत्न पूर्वक इसका निरंतर जप करते रहना चाहिए। जो लोग अभक्त, संतानहीन, पाखंडी और लौकिक व्यवहार में आसक्त हैं, उनमें से तो इस मंत्र की कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिए। संध्या और होम कर्म में मूल मंत्र का जप करना चाहिए। उसके जप से रोग और क्रूर ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। वत्स, दूसरे अनेकों शास्त्रों और बहुत तेरे विस्तृत मंत्रों की क्या आवश्यकता। इस मूल मंत्र का जप ही सब प्रकार की शांति तथा संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले नास्तिक पुरुषों को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। जो प्रतिदिन 1, 2 या 3 समय भगवान सूर्य के समीप इसका पाठ करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। पुत्र की कामना वाले को पुत्र, कन्या चाहने वाले को कन्या, विद्या की अभिलाषा रखने वाले को विद्या और धनार्थी को धन मिलता है। जो शुद्ध आचार विचार से युक्त हो, संयम, तमह तथा भक्ति पूर्वक प्रसंग का श्रवण करता है, वे सब पापों से मुक्त हो सूर्य लोक को जाता है। सूर्य देवता के व्रत के दिन तथा अन्य व्रत अनुष्ठान
यज्ञ, पुण्य स्थान और तीर्थों में जो इसका पाठ करता है उसे कोटि गुना फल मिलता है। व्यास जी कहते हैं, मध्य प्रदेश में भद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत सी तपस्याओं तथा नाना प्रकार के व्रतों से पवित्र हो गए थे। प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनों का पूजन करते थे। उनका बर्ताव न्याय के अनुकूल था। वे स्वभाव के सुशील और शास्त्रों के तात्पर्य तथा विधान के पारगामी विद्वान थे। सदा सद्भाव पूर्वक प्रजाजनों का पालन करते थे। एक समय की बात है, उनके बाएं हाथ में श्वेत कुष्ठ हो गया। वैद्य ने बहुत कुछ उपचार किया, किंतु उससे कोढ़ का चिन्ह और भी कष्ट स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब राजा ने प्रधान ब्राह्मणों और मंत्री को बुलाकर कहा, विप्रगण, मेरे हाथ में एक ऐसा पाप का चिन्ह प्रकट हो गया है जो लोक में निंदित होने के कारण मेरे लिए दुस्सह हो रहा है। अतः मैं किसी महान पुण्य क्षेत्र में जाकर अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, महाराज, आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं। यदि आप अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो ये सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसलिए आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। प्रभु, हम लोग इस रोग को दबाने का उपाय कर जानते हैं। वे ये है कि आप यत्न पूर्वक महान देवता भगवान सूर्य की आराधना करें। राजा ने पूछा, विप्रवरों, किस उपाय से मैं भगवान भास्कर को संतुष्ट कर सकूंगा? ब्राह्मण बोले, राजन, आप अपने राज्य में ही रहकर सूर्य देव की उपासना कीजिए। ऐसा करने से आप भयंकर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त करेंगे। ये सुनकर सम्राट ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सूर्य की उत्तम आराधना प्रारंभ की। वे प्रतिदिन मंत्र पाठ, नैवेद्य, नाना प्रकार के फल, अर्घ्य, अक्षत, जपा पुष्प, मदार के पत्ते, लाल चंदन, कुमकुम, सिंदूर, कदली पत्र तथा उसके मनोहर फल आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा करते थे। राजा गूलर के पात्र में अर्घ्य सजाकर सदा सूर्य देव का निवेदन किया करते थे। अर्घ्य देते समय वे मंत्री और पुरोहितों के साथ सदा सूर्य के सामने खड़े रहते थे। उनके साथ आचार्य, रानियां, अंतपुर में रहने वाले रक्षक तथा उनकी पत्नियां, दासवर्ग और अन्य लोग भी रहा करते थे। वे सब लोग प्रतिदिन साथ ही साथ अर्घ्य देते थे। सूर्य देवता के अंगभूत जितने व्रत थे उनका भी उन्होंने एकाग्रचित होकर अनुष्ठान किया। 1 वर्ष व्यतीत होने पर राजा का रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भयंकर रोग के नष्ट हो जाने पर राजा ने संपूर्ण जगत को अपने वश में करके सबके द्वारा प्रभात काल में सूर्य देवता का पूजन और व्रत कराना आरंभ किया। सब लोग कभी हविष्यान खाकर तो कभी निराहार रहकर सूर्य देवता का पूजन करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्गों के द्वारा पूजित होकर भगवान सूर्य बहुत संतुष्ट हुए और कृपा पूर्वक राजा के पास आकर बोले, राजन, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वरदान के रूप में मांग लो। सेवकों और पूर्ववासियों से तुम सब लोगों का हित करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। राजा ने कहा, सबको नेत्रदान प्रदान करने वाले भगवान, यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए, हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हों। सूर्य बोले, राजन, तुम्हारे मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण, स्त्रियां तथा अन्य परिवार के लोग सभी शुद्ध होकर कल्यापर्यंत मेरे रमणीय धाम में निवास करें। व्यास जी कहते हैं, योग कहकर संसार को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर राजा भद्रेश्वर और पूर्ववासियों से दिव्य लोक में आनंद का अनुभव करने लगे। वहां जो कीड़े मकोड़े आदि थे वे भी अपने पुत्र आदि के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गों से थारे। इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कठोर व्रतों का पालन करने वाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण सूर्य देवता के धाम में चले गए। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक इस प्रसंग का पाठ करता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है तथा वे रुद्र की भांति इस पृथ्वी पर पूजित होता है। जो मानव संयम पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस अत्यंत गोपनीय रहस्य का भगवान सूर्य ने यमराज को उपदेश दिया था। भूमंडल पर तो व्यास जी के द्वारा ही इसका प्रचार हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह नाना प्रकार के धर्मों का निर्णय सुनाकर भगवान व्यास शाम प्राश में चले गए। तुम भी इस तत्व को श्रद्धा पूर्वक जानकर सुख से विचरो और समय अनुसार भगवान श्री विष्णु के सुयश का सानंद गान करते रहो। साथ ही जगत को धर्म का उपदेश देते हुए जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करो। कुल सत्य जी कहते हैं, भीष्म, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देव ऋषि नारद मुनिवर श्री नारायण का दर्शन करने के लिए गंधमादन पर्वत पर बद्रिक आश्रम तीर्थ में चले गए। महाराज, इस प्रकार ये सारा सृष्टि खंड मैंने तुम्हें कह सुनाया। ये संपूर्ण वेदार्थों का सार है।
इसे सुनकर मनुष्य भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। ये परम पवित्र यश का निधान तथा पितरों को अत्यंत प्रिय है। ये देवताओं के लिए अमृत के समान मधुर तथा पापी पुरुषों को भी पुण्य प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य ऋषियों के शुभ चरित्र का प्रतिदिन श्रवण करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। सत्य युग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलयुग में एकमात्र दान की विशेष प्रशंसा की गई है। संपूर्ण दानों में भी समस्त भूतों को अभय देना यही सर्वोत्तम दान है। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं। तीर्थ और श्राद्ध वर्णन से युक्त ये पुराण खंड कहा गया है। ये पुण्य जनक, पवित्र, आयुर्वर्धक और संपूर्ण पापों का नाशक है। जो मनुष्य इसका पाठ से श्रवण करता है, वे श्री संपन्न होता है तथा सब पापों से मुक्त होकर लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु को प्राप्त कर लेता है। जय श्री हरि। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां गंज, जय माता दी।